आज के इस व्याख्यान में हम लोग डाइपोल मोमेंट पर बातचीत करेंगे। डाइपोल मोमेंट चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो या मैग्नेटिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट हो। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल मोमेंट को और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी एप्लीकेशन, इसके फार्मूले को। जैसे हम ये कहते हैं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। जितना इधर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उतना इधर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है। जैसे इधर +10 माइक्रोकूलम एक चार्ज है तो इधर -10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, या इधर एक इलेक्ट्रॉन है इधर एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड के बेस में सेम होता है बट नेचर में अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव -1.6 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन का इतना ही, ठीक इतना ही, +1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो दो ऐसे चार्ज जिनका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट नेचर अपोजिट है। इन दोनों चार्ज को कुछ सेपरेशन पर, वेरी स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पर अगर रखा जाए तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनेगा उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज, यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ और यहाँ इन दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई दो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज का अमाउंट है, तो चार्ज मल्टीप्लाई सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, या दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसी को आप डाइपोल की लेंथ कह सकते हैं। तो डाइपोल की लेंथ मल्टीप्लाई चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। इसे हम P से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो P = Q टाइम्स लेंथ ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की लेंथ को हम L या 2L या A या 2A से प्रेजेंट करते हैं। टू कंसेप्ट का ये मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, +5 माइक्रोकूलम तो -5 माइक्रोकूलम होना चाहिए। दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट में जाके 0 होगा बट यहाँ पर नॉन इफेक्टिव होता है, बहुत कम होता है। तो इस मिड पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल से ये न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस अगर a हो गई तो इधर वाली भी a हो जाएगी, टोटल लेंथ 2a हो जाएगी या 2l हो जाएगी। अगर a से प्रेजेंट करना चाहे तो a एंड a यानी a + a मीन 2a, या लेंथ को आप l से प्रेजेंट करना चाहें तो l से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट हो गया और डाइपोल की वैल्यू हो गई। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल दो तरह का है। पहला जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से होता है। परमानेंट मैग्नेट ये है जैसे कोई मैग्नेटिक नीडल हो गई या कोई बार मैग्नेट हो गया। अब इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, क्योंकि एक ही मैग्नेट है और एक मैग्नेट में केवल एक ही नॉर्थ पोल होता है और एक ही साउथ पोल होता है। इस मैग्नेट में जो पोल्स हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है कैसे पता करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो काम चार्ज का था वही काम यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का है। जैसे वहां पर +Q चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, उसी तरह से यहाँ पर नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर निकलती हैं और यहाँ के जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है, वो पॉजिटिव होती है। और साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है। इसे स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे। दोनों पोल के जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोल के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ये डाइपोल की लेंथ हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ हो गई। तो डाइपोल की लेंथ मल्टीप्लाई पोल स्ट्रेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से प्रेजेंट करें या म्यू से प्रेजेंट करें तो म्यू = पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल डाइपोल मोमेंट, इस तरह से मल्टीप्लाई करा दें। लेकिन जो
नॉन स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड होती है। नॉन स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझें कि जैसे ये कोई वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर्स है, इसमें अगर करंट को फ्लो कराएं तो करंट के फ्लो होने की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की वजह से, जो परमानेंट मैग्नेट है, जो स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नॉन स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड डेवलप हो रही है वो करंट की वजह से हो रही है। इस कंडक्टर्स में, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है और करंट के फ्लो होने की वजह से इसके अराउंड एक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर जब करंट फ्लो हो रही तो करंट के फ्लो होने का मतलब है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है और मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, डेवलप करती है। अब नॉन स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है, अच्छा यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, करंट के फ्लो होने की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें, इस पूरी फील्ड में एक नॉर्थ पोल होगा और एक जगह साउथ पोल एडजस्ट करेगा अपने आप को। अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो करंट है उसकी वैल्यू और वो करंट कितने एरिया में फ्लो हो रही है। जैसे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो स्क्वायर का एरिया, सर्कल में फ्लो हो रही है तो सर्कल का एरिया, रेक्टेंगुलर में फ्लो हो रही है तो उसका एरिया। करंट मल्टीप्लाई एरिया, जितने एरिया में करंट फ्लो हो रही है, इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, इस तरह से वायर को हम लपेट दें तो n से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कैपिटल M इक्वल टू NIA, n नंबर ऑफ टर्न है, I जो फ्लो होने वाली करंट है और A इस सर्किट का एरिया है। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को समझते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का हो। मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह का, एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा नॉन स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड का।